हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव प्रकाश शुक्ला और आप देख रहे हैं वीकेंड कानपुर। आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो मैथमेटिक्स का है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब हेल्पफुल रहेगा। जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन, और इसके साथ या आप CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बेसिक मैथ और एडवांस मैथ दोनों जगह आपको काम आएगा। कॉमर्स के बच्चे भी इस मैथ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पे कवर करेंगे। स्पेशली हमारा कोर्स CUET के जो बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को, ठीक है, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। सबसे पहले जो मैं आज का जो टॉपिक है वो लिमिट के बारे में लेने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा लिमिट का रहेगा। सेकेंड टॉपिक कंटिन्यूटी क्या होती है किसी फंक्शन की। थर्ड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें बेटा ध्यान से देखना, लिमिट्स हम अभी कवर करेंगे। सेकंड, इसको तीनों को एक ही ट्रीट करेंगे, हम एज अ यूनिट ट्रीट करेंगे इसको और इकट्ठे डिस्कशन करेंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिमिट को डिस्कस करेंगे, देन कंटिन्यूटी। तो आज का हमारा जो लेक्चर वो लिमिट और कंटिन्यूटी से होगा। लिमिट क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिमिट क्या है, लिमिट को जानते हैं, लिमिट होती क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, लिमिट होती क्या है। सपोज करो आपने एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन, ठीक है, तो अगर आप फंक्शन को ड्रॉ करते हो, सपोज करो ये x है, ये y है, इसको f(x) लिख दें। ठीक है, अगर आप कोई कर्व ड्रॉ करते हो, सपोज करो आपने एक कर्व ले लिया x = a, ठीक है, x = a। अब इसके सराउंडिंग में हमें इसके आसपास, मतलब इसके आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट को छोड़ के इसके आसपास की बात करते हैं, इसके नेबरहुड की बात करते हैं। ठीक है, ये a था और इसके नेबरहुड की बात करें तो जस्ट इधर और जस्ट इधर, इस फंक्शन पे बात नहीं करनी है, उसके नेबरहुड में बात करनी है, उसके आसपास बात करनी है। तो आसपास जो भी वैल्यू आती है उसको हम उसकी लिमिट्स कहते हैं। इस फंक्शन की लिमिट्स कहते हैं किसके अबाउट, x = a के अबाउट। ठीक है, यानी अगर मैं कहूं कि लिमिट का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से देखो, अगर ये पोल है तो इसके सराउंडिंग में जो वैल्यू होती है फंक्शन की, वही फंक्शन क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? यानी या तो इससे पहले की बात या इससे बाद की बात। ठीक है, अगर आपका 1 वेरिएबल फंक्शन है, 1 इनपुट है, ओनली 1 इनपुट है, तो क्या होगा, तो आप अप्रोच कैसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे आओगे या तो आप ऐसे आओगे। ठीक है, अगर ओनली 1D है तो या तो ऐसे आओगे या तो ऐसे आओगे, यानी आप a के या तो लेफ्ट में होगे a नेगेटिव, या तो a के राइट में होगे a पॉजिटिव। समझ में आया? जस्ट बिफोर a इज कॉल्ड a नेगेटिव और जस्ट आफ्टर a इज कॉल्ड a पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में होगा, और ये क्या होगा, ये राइट में होगा। तो स्पेशली अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो हम ज़्यादातर दो ही चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक फंक्शन के लेफ्ट में क्या वैल्यू है वो देखते हैं, और फंक्शन के राइट में वैल्यू क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इसी को हम बेटा नाम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो फंक्शन के लेफ्ट में वैल्यू देखना और फंक्शन के राइट में वैल्यू देखना ही क्या कहलाता है, लिमिट निकालना कहलाता है। लिमिट मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर कंडीशंस लगा रहे हैं, उसके ऊपर लिमिट्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान से देखते हैं, तो यानी कि उससे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट की बात करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 1D की बात करूं तो मैंने कोई लाइन ले ली और ये हमारा है x = a। इससे जस्ट पहले की बात करूं तो a नेगेटिव कहलाता है, और इससे जस्ट बाद की बात करूं राइट तो a पॉजिटिव कहलाता है। a पॉजिटिव और a नेगेटिव है क्या? ठीक है, आप क्या करो,
इससे जस्ट पहले एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर, इससे जस्ट पहले एक कोई नंबर छोटा सा, बहुत छोटा सा नंबर लेते हैं जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0 ही है बट वो पॉजिटिव नंबर है, ये इसको मान लिया वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसको एप्सिलॉन माना और ये टेंस टू 0 है, ये टेंस टू 0 है मतलब 0 के लगभग ही है, ठीक है, बट वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो ए नेगेटिव कब आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट में है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेफ्ट में हैं, और इधर सारी चीज़ें किधर आएंगी, राइट में आएंगी, क्योंकि या तो आप ए को ऐसे अप्रोच करोगे, या तो आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे, या आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, या राइट से अप्रोच करोगे। जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए नेगेटिव, क्या आएगी, ए नेगेटिव, और जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ए नेगेटिव मतलब लेस देन ए, ठीक है, ए नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन ए, और ए पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन ए। तो कोई तो नंबर आपने ऐड किया होगा, छोटा नंबर ऐड किया होगा ए में, तभी ये उससे कम, ए में कुछ सब्ट्रैक्ट किया होगा तभी ये ए नेगेटिव बना, वो टेंस टू 0 है, ठीक है। अगर इसको ए नेगेटिव को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस 0, 0 क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, टेंस टू 0 है बेटा, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 है, तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और इधर मैं अगर कहूं तो f ऑफ a प्लस 0, ये क्या है, ये भी बेटा 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही दो चीजें आप निकाल सकते हो फंक्शन में। ये तो एग्जैक्ट f ऑफ a कहलाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू f ऑफ a कहलाएगा, तो इससे जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट पहले की वैल्यू को f a नेगेटिव से डिनोट करेंगे और बाद के किसी वैल्यू को f a पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं लेफ्ट और राइट में बात करूं तो इसकी दो चीजें आ गई, इसकी आ गई बेटा एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी आ गई राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या हो गया, a नेगेटिव, ठीक है, a नेगेटिव ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, ये वैल्यू किधर है, लेफ्ट ऑफ a, लेफ्ट जो a के लेफ्ट में है, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a माइनस 0। क्लियर है? और यही हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, यही हमारी क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ a प्लस 0 हो गया, ये राइट में है तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये हमारा राइट हैंड लिमिट कहलाती है, राइट हैंड लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो जब भी 1D की बात करेंगे तो वहां दो चीजें एग्जिस्ट करेंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। समझ में आया कि नहीं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, देखना बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखेंगे LH, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो क्या करेंगे, फंक्शन में से कोई पॉजिटिव वैल्यू, छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, f ऑफ a नेगेटिव, क्या बोला जाता है, f ऑफ a नेगेटिव, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास राइट हैंड लिमिट, क्या है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, RHL, क्या लिखेंगे, RHL।
और आर एच एल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए में छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो और यहां से क्या आ गया, ए प्लस आ गया, इसको ए प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एल एच एल और आर एच एल को निकाला जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं एल एच एल और आर एच एल को कैसे निकाला जाता है, देखते हैं। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन से इसको विजुअलाइज करते हैं पूरा। लेट मान लिया हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड एल एच एल एंड आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। कहाँ पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो कैसे निकालें, सॉल्यूशन में देखना है। पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास f ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये कुछ है प्लस 2x प्लस 1। क्लियर। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव को 2 माइनस 0 लिख सकते हो, तो f ऑफ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर दो, 2 माइनस 0 पुट कर दो। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 0 प्लस 1। देखो कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1, हाउ मच, 4 प्लस 4 प्लस 1, हाउ मच, इट इज 9। सो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 9। यानी जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की, 2 के लेफ्ट में जस्ट देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 9 है, 9 है। ठीक है, अब देखते हैं जस्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू। राइट हैंड लिमिट क्या देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा f ऑफ x। अब इधर देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 0 लिख सकते हैं, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 प्लस 0 से। पॉजिटिव निकाल रहे हैं राइट में, जस्ट 2 के राइट में, तो 2 में थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर बढ़ा देंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। तो ये कुछ क्या आ गया, ये आ गया 2 माइनस 0, 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 0, 2 प्लस 0 प्लस कितना हो गया, प्लस 1 हो गया। तो जरा सॉल्व करो इसको, 4 प्लस कितना हो गया, 4 प्लस 1 क्या आ गया, 9 आ गया। यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ क्या है, 9। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट। क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। समझ में आया कि नहीं, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर, एट x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट, इस पे एग्जिस्ट करेगी। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कंडीशन क्या है, कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या है, पहला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा क्या है,
राइट हैंड लिमिट भी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट। तीसरा क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू ए एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है, समझ में आया कि नहीं। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां तक आप जान गए होंगे लिमिट कैसे निकाला जाता है, ठीक, क्लियर है बेटा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंटिन्यूटी की बात थोड़ी सी, ठीक है। कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, दूसरे नंबर पे हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, कहीं ऐसा लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों इक्वल है। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड साथ साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो और इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया, अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मैं क्या कहूंगा, कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है और वो किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। सो कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन क्या आ गई, कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए और सारा का सारा किसके इक्वल होना चाहिए, ये सारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए। तो जब भी कभी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, बताना होता है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी के बारे में जान गए आप, लिमिट्स कैलकुलेशन के बारे में जान गए, कुछ चीजें जान गए। अब इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्या होती हैं वो डिस्कस करेंगे, वो हम इंटरमीडिएट फॉर्म्स अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।